हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए बच्चों, द एशेस डैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये जो आपका चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है। अब देखिए, इसमें हमने 3 पैराग्राफ तो कंप्लीट कर लिए हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है कि जो दो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो बूढ़े जो कपल होते हैं, वो एक कुत्ता रखते हैं अपने पास में और उनके कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, उसे अपना बच्चा मान के पालते हैं और उसको वैसे ही उसकी केयर करते हैं जैसे एक बच्चे की केयर करते हैं। और एक दिन क्या होता है, फिर वो जो कुत्ता है, जब अपने बूढ़ा जो फार्मर है और बूढ़ी फार्मर की जो वाइफ है, दोनों अपने जैसे ये खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो उसके साथ जाता है और उनके साथ वापस आता है। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन जो कुत्ता होता है वो बूढ़े किसान को ले जाता है किसके पास में, खजाने के पास में, एक पेड़ के नीचे। तो उसको खोद देता है, ठीक है। तो खोद देता है, तो वो जो बूढ़े किसान और वो उसकी पत्नी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं। और अब देखिए कि जैसे ही वो खोद के उन्हें पैसे वाला बना देता है वो कुत्ता, वहाँ पे वो सूंघता है, मतलब कि उसके खुशबू आ जाती है ना। ऐसे किसी कोई भी चीज़ होती है तो ये जानवर तो आइडिया लगा ही लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो वैसे जैसे किसान को होता है तो वो पैसे वाला बन जाता है, वो खजाना मिल जाता है तो उसको। तो इस तरह से वो जब पैसे वाला बन जाता है तो किसान और किसान की जो पत्नी होती है वो उसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद में देखो क्या होते हैं, जो उसके नेबर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि इन्होंने तो, इस कुत्ते ने तो क्या कर दिया, इसको बड़ा अमीर कर दिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जो अपना चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए पेज नंबर 202। नाउ इन द सेम विलेज, ऐसे ही सेम विलेज में, इसी विलेज में देयर लिव्ड ए विकल्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। इसी विलेज में एक विकल्ड यानी एक बूढ़े कपल भी रहते हैं। जैसे कि वो अच्छे तो वो थे जिन्होंने कुत्ते को पाला था। अब देखिए बुरे कौन है, वही एक आदमी और उसकी वाइफ। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज कैंड एंड स्लॉटेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस। कि वो और उसकी वाइफ, जो बुरे कपल होते हैं उनके पड़ोस में ही होते हैं अच्छे कपल के, तो वो उसके पास में रहते हैं। तो वो बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोचते और वो दयालु भी नहीं होते बिल्कुल भी। और वो हमेशा कुत्तों को डांटते रहते हैं और लात मारते रहते हैं उन कुत्तों के जो भी उनके घर से बाहर निकलता है। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और वो कहते हैं कि हमारे नेबर्स का तो उन्होंने सुन लिया था, नेबर्स के गुड लक के बारे में, मतलब कि जो किसान था ना उसका कैसे अच्छा लक हुआ उसके बारे में उन्होंने सुन लिया था कि भाई उस कुत्ते ने क्या कर दिया, उसको खजाना दिया। तो वो देखिए उसी तरह से उस कुत्ते को भी, मतलब कि उसको खाना वाना देते हैं कि वो हमें भी खजाना देगा, इस तरीके से उनकी सोच होती है। दे clocked the dog into the garden and set before him bits of fishes and other dainties, hoping he would find treasure for them। कि जैसे ही वो कुत्ता उनके गार्डन में आके बैठता है, वो गार्डन में, अपने गार्डन में कुत्ते को बुला लेते हैं और उसे फिश का टुकड़ा देते हैं खाने के लिए, और उसे बहुत सारी और भी अदर चीज़ें भी देते हैं। डेंटिस्ट का मतलब है टेस्टी खाना देना। हॉपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये हमें उनकी तरह ही क्या देगा, ट्रेजर देगा, उनकी तरह ही क्या देगा, उनको जैसे इसने खजाना दिया ना वैसे ही हमें भी खजाना देगा। बट द डॉग बीइंग अफेयर्ड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, कि लेकिन कुत्ता जानता है कि उन गंदे जो कपल हैं उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, वो उनसे डरता है क्योंकि वो कुत्ते को मारते रहते हैं हमेशा। तो वो कुछ भी नहीं खाता और वहाँ से
चला जाता है, नाइदर ईट नॉर मूव, और वो वहाँ से चला, मतलब कि वो कुछ नहीं खाता है और वहीं से नहीं जाता है, मतलब कि चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है। देखिए आगे, देन बाद में दे ड्रग्स्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, और वो बाद में उन्हें धक्का मार के उस कुत्ते को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। टेलिंग ए स्पाइड एंड हॉक विथ दैम, नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और वो जैसे ही उसे बाहर निकाल देते हैं तो वो कुत्ता उन्हें लेके जाता है एक पाइन के पेड़ के नीचे, जहाँ पे गार्डन में एक पाइन का पेड़ लगा होता है, उसके नीचे लेके जाता है और उसके पास में जाके खड़ा हो जाता है। देन बाद में ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड, वो अपने पंजों से कुछ स्क्रैच करता है ग्राउंड के ऊपर, मतलब कि खोदने की कोशिश करता है। एज इफ ए मैस्टर ट्रेजर ले बिनेथ, कि ऐसे उसे देख के वो जो बूढ़ा, मतलब कि जो बुरे जो फार्मर्स और उसकी वाइफ होती है, तो वो फार्मर देख के बड़ी, मतलब कि वो ऐसे सोचता है कि वो खुश हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। मेस्ट का मतलब होता है खुश हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा, कैबिट ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मतलब कि एक लंबी सांस लेता है कि हाँ वाकई में ये हमें भी खजाना दे देगा। क्योंकि वाइफ, वो अपनी वाइफ को बुलाता है। हैंड में द स्पाइड एंड हॉल क्राइड द ग्रेडी और फूल, ऐसे ही वो एक तरह से मूर्ख बन जाता है और वो खड्डा खोदता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि वो लेके आओ खड्डा खोदने वाला जो फावड़ा है वो मुझे ला के दो, मैं एक होल खोदूंगा। एज ही डांस्ड विथ जॉय, और वो डांस करने लग जाते हैं खुशी से। देन द covetous all flew with a spide and the all crown with a hoe began to dig, but there was nothing but a bad kitten, कि उन्हें जैसे ही वो लालची फॉलो करता है, जैसे उसकी लालची जो वो होता है किसान होता है और उसकी वाइफ, दोनों वो खड्डा खोदने लग जाते हैं। बिगेन टू डग, वो खोदने लग जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। एक मरी हुई क्या मिलती है वहाँ पे, बिल्ली मिलती है। बिकॉज क्योंकि कुत्ते को उसकी स्मेल आ गई होती है तो वो उसे खोदने लग जाता है, इसलिए उन्हें वहाँ पे वो खोदते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मरी हुई क्या मिलती है, बिल्ली मिलती है। द स्मेल ऑफ विच मेड द डैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी स्मेल से वो जो टूल होता है उसके आगे का जो मुंह है, उसकी नाक होती है, वो एकदम से टूटी हुई सी मुड़ जाती है, मतलब कि जिससे वो खोदते हैं ना, तो खोदने के कारण क्या हो जाता है, उसके मुड़ जाती है आगे से उसका मुंह। फेरियस एज द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एट बीट हिम टू डेथ, और वो उसी फावड़े से उस कुत्ते को इतना मारते हैं कि उस कुत्ते की जो सांस है वो भी बंद हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है वहीं पे। उस कुत्ते को वो मार ही देते हैं, इतने गंदे होते हैं वो। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश द वर्क बाय नियरिंग चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और बाद में जो बूढ़ी औरत होती है ना, वो बुरी वाली, तो वो क्या करती है, अपना जैसे ही उसको मार के काम ख़त्म करना होता है ना, तो उसका हेड भी है ना वो भी काट देती है, और उसी विथ द शार्प हॉक, और उसी शार्प मतलब शार्प वाली चीज़ से उसका जो उसकी है ना, मतलब कि ऊपर का सर है वो भी काट देती है। दे देन फ्लग हिम इनटू द हॉल एंड हेप्ड द अर्थ ओवर हिज क्रैशेज, और वो उनको उसी हॉल में डाल देती है जहाँ पे पहले भी, मतलब कि जो खड्डा खोदा हुआ होता है ना, उसी खड्डे में क्या करती है वो उसकी डेड बॉडी को डाल देती है, मतलब कि उसको मार के और उसी खड्डे के अंदर उसको डाल दिया जाता है। बाद में देखिए, द ऑकर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट एंड मॉर्सरिंग फॉर हिम एज ही हैड बीन हिज ऑन चाइल्ड, और जो ऑनर होते हैं डॉग की, वास्तव में वो उसकी डेथ पे, मतलब कि उन्होंने अपना जो कुत्ता पाला है वो ऑनर होते हैं
कुत्ते को पालने वाले जैसे उन्हें पता चलता है तो वो मतलब कि अपने बच्चे की तरह उसे रखते थे। वो वहाँ पे रात को ही चले जाते, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात को ही वहाँ पे चले जाते हैं उस पाइन के पेड़ के नीचे। ही सेड अप, वो बैठ जाते हैं। सम बम्बूज लोब्स इन द ग्राउंड, और वो कुछ बम्बू लगा देते हैं, जैसे कि इस देखो इस डायग्राम में दिखा रखा है ना, कुछ बम्बूज लगा देते हैं और वहाँ पे चारों तरफ सच एज आर यूज्ड बिफोर प्लम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और वहाँ पे वो एक ट्री के नीचे बम्बू लगा देते हैं उसके चारों तरफ, जहाँ पे उसे गाड़ दिया जाता है, और वहाँ पे अच्छे फ्रेश फ्लावर्स उसके पास रख देते हैं। देन ही लेड a cup of water and a tray of foods. The grave and Bernard survived a coastal streaks of inclenses. कि वो उनके पास एक कप ऑफ वाटर मतलब कि अच्छा पानी लेके जाते हैं और अच्छा सा खाना भी उसके लिए लेके जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे जाके रख देते हैं, और अच्छी सुगंधीदार, जैसे अगरबत्ती नहीं जलाते क्या हम, वैसे सुगंधीदार वो स्टिक वहाँ पे जला देते हैं। ही मॉन्ड्रेस्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव, कि जैसे कि वो जिंदा है, जैसे वो जिंदा था तो उन्हें बहुत सारे, उसे कुत्ते को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था ना, वैसे ही वो वहाँ पे अपने कुत्ते को अच्छे अच्छे नामों से बुलाते हैं, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, याद करते हैं, मिस करते हैं अपने डॉग को। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका जो नेक्स्ट जो 3 पैराग्राफ थे मैंने आपको वो करवा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो ओबीटी क्वेश्चंस हैं मैं इस पैराग्राफ में से दूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे। ओके, देखिए ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको इनकी पिक भेज दूंगी। ओके, तो आप ये अपनी नोटबुक में लिख लेना, उतार लेना इनको, और इनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।